नमस्कार, मैं बुलंद सिमा। तस्वीरें हरियाणा के करनाल की है, जहां पर एक पिता अपने बेटे की हत्या होने पर हत्यारों के खिलाफ यहां पर एसपी से मिलने पहुंचा है और हत्यारों को जेलों के पीछे, सलाखों के पीछे बंद हो, ऐसी वो मांग करते हुए नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि उनके बेटे को गौरव, जो 25 साल जिसकी उम्र थी, उसको उसके ही जो पहले यार दोस्त थे उनके द्वारा उसको मौत के घाट उतारा गया है, लेकिन पुलिस प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर रहा, जिसके चलते आज एक पिता अपने बेटे को इंसाफ दिलवाने के लिए एसपी कार्यालय में मिलने के लिए पहुंचे हैं और एसपी महोदय से ये दरखास्त लगाते हुए नजर आ रहा है कि उन हथियारों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। कुछ सामाजिक लोग भी उनके साथ मौजूद हैं और उनके पिता यानी गौरव के पिता और कुछ जो सामाजिक लोग हैं उनसे भी जानने का प्रयास हम जरूर करेंगे, वो क्या कहना चाहते हैं, कब उसकी हत्या हुई थी और अब हत्या के बारे में जो पुलिस अधिकारी है, कर्मचारी जो इसकी जांच कर रहे हैं, वो उनके द्वारा उससे क्या आश्वासन दिया जा रहा है। जिस लड़के ने मर्डर किया है उसके बड़े भाई की शादी में मेरे लड़के का और उसके बुआ की लड़के के साथ झगड़ा हुआ था। वहाँ रामनगर चौकी में वो झगड़े का निपटान हो गया था। जो उनका हॉस्पिटल का खर्चा था वो दे दिया गया था 6 साल पहले, 2016 की बात है। उसके बाद राम रमी बात खत्म हो गई थी, बोलचाल सब कुछ हो गया था। 20 तारीख को मैं बाहर था, मेरी लड़की बीमार थी, वो दाखिल थी चंडीगढ़, मैं वहाँ गया हुआ था। 6 बजे मैं आया। 6 बजे मैंने अपने बेटे गौरव को फ़ोन किया। मेरे बेटे का फ़ोन साहिल जो दोषी है उसने उठाया और मैंने जब कहा भाई गौरव कहाँ है और ये मोबाइल आपके पास कैसे है, तो उसने कहा मैं विक्रम बोल रहा हूँ और ये मोबाइल मेरी दुकान पे दे के गया था। मैं कहा कहाँ से बोल रहा है? यूँ कहा मैं सदर से बोल रहा हूँ, जबकि वो लड़का ज्योति नगर का है, कोई उसकी दुकान नहीं है मोबाइल की और अपना नाम उसने गलत बताया। तो मैंने कहा यार साहिल के साथ तो है। कहने लगा जी मैं किसी साहिल को नहीं जानता। मैंने कहा उसने तो धार निकालनी थी, घर कोई नहीं। यूँ कहा हाँ अंकल जी बिल्कुल घर कोई नहीं है और मैं 10-15 मिनट में उसको घर लेके आने लग रहा हूँ। उसके बाद उसने फ़ोन बंद कर दिया बेटे का। मैंने फ़ोन किया, कोई फ़ोन नहीं उठा। 8:30 बजे उसके पिताजी का फ़ोन आता है कि आपका लड़का गौरव नहर की पड्डी में पड़ा है और मैं अपने लड़के को टोने के लिए भेजने लग रहा हूँ। जब वो बता रहा है कि नहर की पड्डी में पड़ा है तो टोने वाला क्या सवाल हुआ। मेरे बेटे का मर्डर किया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सिर में चोट है, माथे में चोट है और यहाँ साइड में लेफ्ट में आंख के इस पुटपुड़ी पे चोट है, नाक पे चोट है। कितने खिलाफ मामला दर्ज है? 3 आदमी थे। मेन तो इसमें ये साहिल है, इसके साथ 2 लड़के थे, एक रोहित मंगला जो शांतिनगर का रहने वाला, एक साजन उसका मुझे पता नहीं वो कहाँ का रहने वाला है। किसी अधिकारी के साथ उठबैठ है, इस वजह से कार्रवाई नहीं हो रही है? ये नहीं कह सकता जी, जो आईओ है वो मिली भगत है उसकी। मैंने उससे मैंने उससे फोन पे बात करनी चाहिए, उसने मेरा फोन जो है ना ब्लैक लिस्ट में डाल दिया। तो एसपी को मिलने पहुंचे? अब एसपी को मिलने आए हैं ताकि इसकी जो है ना जांच, कोई भी गिरफ्तारी नहीं हुई। और जब हमने उनसे पूछा जाके, कहने लगा मैं कहा भाई वो छोड़ दिया क्या? यूँ कहा नहीं ऐसे कैसे छोड़ देंगे। गौरव कहाँ का रहने वाला था? गौरव मान कॉलोनी का रहने वाला था और अपना नाम विक्रम बता रहा था। वो लड़का अपना नाम विक्रम बता रहा था, जबकि वो साहिल है उसका नाम। और जबकि वो ज्योति नगर में उसकी कोई मोबाइल की दुकान नहीं है। वो कहता है सदर बाजार में मेरी मोबाइल की दुकान पे वो मोबाइल दे के गया था। तो पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। कितना समय हो गया? ये 20 तारीख की बात है, 20/11 को पिछले साल? इसी साल 1 महीने का? 1 महीना होने वाला है, हो ही गया, आज 19 है। आपके लड़के का क्या नाम था? मेरे लड़के का नाम गौरव था, 20 साल 18 दिन का, 5 फुट 11 इंच कद है। उसकी फोटो भी फोटो है कोई उसकी आपके पास? ये रही फोटो इसमें। तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं किस तरह से एक पिता है जो अपने बेटों के हथियारों पर जो आरोप है वो जरूर करते हुए नजर आ रहा है। क्या है पूरा मामला, उनसे भी जानने का प्रयास भी हम जरूर करेंगे। मेरे साथ तस्वीरों में बने रहिएगा। जो गौरव है, कहीं ना कहीं 1 महीना पहले इसकी हत्या जरूर कर दी थी। तस्वीरों में देख पा रहे हैं ये वो गौरव है जिसके बताया जा रहा है कि जो दोस्त थे उनके द्वारा ही जो हत्या है वो जरूर कर दी जाती है। पूरा मामला क्या है उनसे जानने का प्रयास हम जरूर करेंगे। परिवार वाले जो एसपी से मिलने पहुंचे हुए हैं, लगभग 1 महीने तक जो कार्रवाई ना होने की वजह से आज वो पहुंचे। अब हमारे पास एक गाय और एक भैंस थी, घास फूस करता था, धार निकालता था। और अभी जो है ना फरवरी में इसने
बाहर चला जाना था अमेरिका। जो ये लड़के थे इसके दोस्त थे, क्या था, क्या मामला? पहले ही दोस्त थे, लेकिन जब लड़ाई हुई थी उसके बाद ये इनसे दूर हट गया था। लेकिन ये लड़का फिर भी आना जाना शुरू कर दिया था और हमारे साथ भी राम रमी बोल चाला। हमने तो लड़ाई ये कितने दिन पहले हुई थी? 6 साल पहले 6 साल इस जो लड़का है साहिल, उसकी बुआ के लड़के के साथ क्या लगता है कि रंजिश का मामला है? रंजिश का मामला है। मैंने एप्लीकेशन में भी रंजिश का मामला बताया और रंजिश ही रखी इन्होंने दिल के अंदर, लेकिन हमारे दिल के अंदर कोई नहीं थी। राम रमी बोलचाल सब कुछ हो गया था। क्या मांग करना चाहेंगे आप? हम इसकी जांच जो है ना सीआईए से करानी चाहेंगे भाई, ताकि इसकी जांच सीआईए से कराई जाए और जांच में जो भी कुछ तथ्य है वो सामने आए। देखिए, ईश्वर जो मृतक का पिताजी है वो पहले एसडीएम ऑफिस में काम करते थे। तो उनका फोन गया था कि हमारे बच्चे के साथ ऐसी कुछ जाती हुई और पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती। तो जबकि 302 का मुकदमा 21/11/2022 को दर्ज हो चुका है। 3 बाई नेम उसमें दिए गए थे, जो घर से बुला के ले गया और जिसने परिवार को गुमराह किया, और उसको चोटें भी हैं। ड्यूरेशन जो डेथ एंड इंजरीज है वो भी 24 घंटे के आसपास है। तो इसका मतलब ये है कि उसी टाइम इसको चोटें मारी गई हैं और अब तक पुलिस ने उनको अरेस्ट नहीं किया। उसी रोज स्वरूप ये समाज को इन्होंने बुलाया है। हम सामाजिक लोग इकट्ठे हुए हैं और एसपी साहब से गुजारिश करेंगे कि इस बच्चे के मृतक के परिवार को इंसाफ दिया जाए। मेडिकल कराया गया था इसका? हाँ, पोस्टमार्टम में तो चोटें आई हैं। ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट की बात बता रहा हूँ। उसको हेड इंजरी भी है और कनपट्टी में इंजरी है, मुंह पे है, और उससे ऐसा लगता है कि जैसे ब्लड अंदर चला गया है, बाहर नहीं निकल पाया, जिससे उसकी डेथ हो गई। तो नहर पे मिली थी डेड बॉडी? जी हाँ। तस्वीरें हरियाणा के करनाल की दिखा रहे हैं, जहाँ पर गौरव के पिता, जो गौरव की लाश है वो नहर के किनारे मिली थी। पिता अब गुहार लगा रहा है उसको न्याय दिलवाने के लिए। 25 वर्षीय गौरव घर का कामकाज करता था, घर का गुजारा बसर अच्छे से चल रहा था, परिवार काफी खुश था। लेकिन उसके ही दोस्तों ने, जिसकी 6 साल पहले गौरव के साथ लड़ाई हुई थी, अब फिर उनका घर पे आना जाना था, और जब उसका मर्डर होता है तो उस दिन गौरव के दोस्त के पास यानी साहिल के पास उसका मोबाइल था। जब पिता ने फोन किया घर में काम के लिए तो साहिल ने फोन उठाया और पिता को ये कहा कि फोन मेरे पास है लेकिन मुझे नहीं पता गौरव कहाँ है, बातों में उलझाया। लेकिन 2 घंटे बाद जब साहिल के पिता का ही फोन गौरव के पिता के पास फोन आता है कि उसके बेटा की लाश नहर के किनारे पड़ी है और वो अपने बेटे साहिल को उसको ढूंढने के लिए भेज रहा है। अब देखना ये होगा कि पुलिस इसकी जांच कैसे करती है, जबकि पोस्टमार्टम में सारा मामला साफ साफ दिखाई दे रहा है। चोटों के निशान जहाँ पे थे और भी बहुत से सुराग उसके खिलाफ मिले हैं और पुलिस प्रशासन अब कोई कार्रवाई नहीं कर रही, जिसके चलते आज पिता, गौरव के पिता एसपी से मिलने पहुंचे हैं और न्याय की मांग करते हुए भी नजर आ रहे हैं। तस्वीरें हरियाणा के करनाल की थी। पल पल की अपडेट भी रहेगी। खबर को भी लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा।